आप सभी जिन धर्मों की आराधना कर रहे हो, इन 10 धर्मों को आप जानते हो? ये धर्म व्यवहारिक जीवन में भी जरूरी है, धार्मिक जीवन में भी जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन में भी जरूरी है और सामाजिक जीवन में भी जरूरी हैं। ध्यान रखना, इन सभी धर्मों को ध्यान में रखना है आपको। 10 धर्म में एक एक धर्म को आप सभी ने सुना समझा। कल चतुर्दशी को तो सबका उपवास था, बड़े छोटे, महिला पुरुष बच्चे सब उपवास रख रहे। कितनी बड़ी निष्ठा है धर्म के प्रति। भौतिकता का युग तो है, लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। धर्म में लोग संलग्न हो रहे हैं। कितने लोगों ने पर्युषण पर्व की पूजा की, पूरा मंदिर भरा भरा, ठाट बाट दिखा, बहुत अच्छे से विधान चले, वेदियों पर खूब अभिषेक, शांति धाराएं हुई, खूब मालाएं फेरी, स्वाध्याय और सभी तरह से नियम उपवास भी रहे। आप जानते हो जैन परंपरा में काली मिर्च, सौंठ आदि की उकाली लेकर उसमें घी आवश्यकता के अनुसार, शक्कर बूरा का उपयोग करते हुए अपनी अंदर की आंतों को एक तरह से तर करना पड़ता है, उनकी शुष्कता को कम करना पड़ता है। राजस्थान में कैर का पानी चलता है, अन्य जगहों में और भी कोई आटे का पतला सीरा बना के प्रारंभ करते हैं। कुछ भी हो, हल्का फुल्का प्रारंभ में होना चाहिए। उबला हुआ पानी, क्या? उबला हुआ पानी। इसी के साथ में दाल का पतला पतला पानी, हाँ, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे कुछ अनुकूलता के अनुसार खिचड़ी, लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी का थोड़ा सा पानी, सुपाच्य होते हैं। मूंग की दाल, मूंग की दाल का पानी, धीरे धीरे आज इतना ही पानी ले लिया, फिर शाम को लेने वाले थोड़ा शाम को ले लेंगे। जो गृहस्थ जन हैं वो सुबह शाम लेकर के अपने शरीर को सामान्य बनाते हैं। जो त्यागी वृत्ति हैं, एक ही बार लेते हैं, वो एक बार में अपने तरीके से शरीर को सामान्य बनाते हैं। दिन 2 दिन 4 दिन के उपवास में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई 8 दिन के कर ले, कोई 10 दिन के कर ले, कोई 16 कारण के 16 उपवास कर ले, तो इसकी पारणा में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ भी काफ़ी लोगों ने निर्जल उपवास किए, निर्जल, पानी भी नहीं लिया, 8-8 उपवास, 7-7, 5-5 उपवास करने वाले भी रहे। वो शरीर की प्रकृति
संभालने के लिए लेते हैं। तो इस तरह से जिन्होंने उपवास किए हैं उन्होंने अपनी पारणा भी समाज के सहयोग से, समिति की व्यवस्था से अच्छे तरीके से संपन्न हुई, प्रभावना का अंग बना। क्या बना? क्या बना? प्रभावना का अंग बना। क्या बना? प्रभावना का अंग बना। और उनके जीवन में तप त्याग का अभ्यास हुआ। निर्विकल्प रह करके उन्होंने साधना की। तो ऐसे तपस्वियों की प्रशंसा की जाती है। तप के क्षेत्र में अभ्यास बढ़ाया जाता है, दृढ़ता रखना पड़ती है। पूरे देश में अनंत चतुर्दशी का उपवास रखते हैं लोग। क्या रखते हैं? उपवास। साल भर में जो कभी नहीं करते वो भी अनंत चतुर्दशी का उपवास रखते हैं। जैन परंपरा का उत्कृष्ट उपवास तो निर्जल उपवास है। पानी भी नहीं पीते। क्या? पानी भी नहीं पीते। मुख में पानी डाल करके मुख शुद्धि भी नहीं करते। मौन धारण कर लेते हैं। सामयिक में समय बिताते हैं। स्वाध्याय करते रहते हैं। भक्ति करते रहते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। स्वाध्याय करते हैं। ध्यान सामयिक करते रहते हैं। 10 लक्षणों की आराधना इस रूप में करते हैं। जैनियों के ये पर्व खाने पीने और मनोरंजन के नहीं हैं, आत्म साधना के पर्व हैं, स्वाध्याय संयम के पर्व हैं। ऐसे इन पर्वों का आपने भरपूर लाभ लिया, भरपूर लाभ लिया। बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि गुरुवर के आशीर्वाद से इस चातुर्मास में सभी ने संस्कार शिविर में सम्मिलित होकर के 10 लक्षण पर्व की बहुत बड़ी आराधना की है। आहार का त्याग करना गुस्से में नहीं। गुस्से में तो कोई भी भोजन छोड़ देता है, 2-2 4-4 दिन भी ना खाए तो चलेगा। लेकिन सामान्य स्थिति में जब लोग सब कुछ अनुकूलता से खा पी रहे हैं, उन दिनों में भोजन का त्याग करे और आकुलता ना करे, प्रसन्न रहे। और उपवास ही नहीं, घर गृहस्थी के कामों को छोड़ के भी थोड़ा फ्री हो। उपवास करने का मतलब भोजन छोड़ देना ही उपवास नहीं है। भागा दौड़ी की आकुलता भी कम करे, शांति से बैठे, धर्म ग्रंथों को पढ़े, मंदिर में समय बिताए, पूजा पाठ करे, भजन भक्ति करे, रात्रि जागरण करे, तो उसका बाहर का त्याग भी अंतरंग परिणामों में निराकुलता के कारण बहुत बड़ा धर्म माना जाएगा। व्यक्ति ने खाना पीना तो छोड़ा, उसके साथ भागा दौड़ी भी उस दिन छोड़ दी। मोबाइल का उपवास कराया बेगमगंज वालों के लिए, छोड़ो अपने अपने मोबाइल, छोड़ो। महाराज खाना छोड़ सकते हैं, मोबाइल छोड़ना कठिन है। आप कहो तो खाना छोड़े देते हैं, मोबाइल के बिना कैसे चलेगा? अरे भैया, मन बना लो और 1 दिन 2 दिन मोबाइल से दूर रह करके तो देखो, दूर रह करके तो देखो। आपको उपवास से भी ज़्यादा आनंद आ सकता है यदि आप मन बनाओ तो। और मन नहीं बनाया और किसी ने मोबाइल छुड़ा करके जमा कर दिया आपका, नहीं भैया हमें जमा नहीं करना, नहीं करना पड़ेगा,
तो मोबाइल छूटने पर उसकी आकुलता देखो फिर। जिसका छोड़ने का मन नहीं है उसकी आकुलता बढ़ती है। इसलिए छुड़ा करके धर्म नहीं कराया जाता, मजबूरी में धर्म नहीं कराया जाता। मजबूरी में किया गया धर्म धर्म नहीं है, और मजदूरी में किया गया धर्म भी धर्म नहीं है। मजदूरी में और मजबूरी में किया गया धर्म धर्म नहीं है। धर्म क्या है? मजबूती में किया गया धर्म ही असली धर्म है। मजबूती, सब क्षमताएं हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। बोलने की क्षमता है, आज दिन भर मौन रहेंगे। चलने फिरने की क्षमता है, आज कहीं जाएंगे नहीं। गाड़ियाँ बहुत सी रखी हैं, सबकी पर्सनल अपनी अपनी है, लेकिन आज जितनी बार भी मंदिर जाएंगे पाँव पाँव पैदल पैदल ही जाएंगे। बहुत कठिन नियम है आज के समय में। आप घर से निकले नहीं, यदि पैदल दिख गया तो आजू बाजू से निकलने वाला कहे सेठ जी कहाँ छोड़ना आपको, चलो। तो सेठ जी कहते कहते थक जाएं कि भैया पैदल ही चलना है हमें, जो मिलेगा। अरे आप कहाँ जा रहे, चलो ना बैठो। मतलब आदमी को आदमी पैदल भी नहीं चलने दे रहा। पैदल चलना अब आजकल चलन से बाहर हो गया। अरे भैया क्यों, गाड़ी नहीं है क्या है, बताओ कहाँ छोड़ दें। मतलब आदमी भला खास अपने पाँव से पैदल चल रहा है, पैदल चलने का भाव करके चल रहा है, तो दूसरा आदमी समझ रहा है कि इसके पास गाड़ी नहीं होगी है। वो कहेगा नहीं नहीं गाड़ी तो है लेकिन आज पैदल ही चलना। क्यों पैदल चल रहे कहेगा, मतलब पैदल चलना कोई धर्म नहीं है क्या, पैदल चलना ठीक नहीं क्या। ये आदतें जो बना ली हैं, ये आदतें ही हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। आधा आधा घंटे खड़े होकर के हम रोड के किनारे प्रतीक्षा कर लेते हैं, एक एक घंटे तक, कि अब बस आए, अब बस आए, अब गाड़ी निकले, हम बैठ के चले जाएंगे। 1 घंटे आपने प्रतीक्षा की, और चलना कितना है? 2-3 किलोमीटर। चलना कितना है? 2-3 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा आपने लगाया। बुद्धिमान हो क्या? गणित वणित आता है कि नहीं आता? अरे 1 घंटा तुमने खराब किया। आप यदि चलना शुरू कर देते ये सोच के कि जहाँ साधन मिलेगा वहाँ से बैठ जाएंगे, चलना तो शुरू करो, तो आप 15-20 मिनट में उतना चल लेते। 40 मिनट आपके बचते, उसमें दूसरा काम कर लेते। लेकिन नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी जाएंगे नहीं। मंदिर गाड़ी, बाजार गाड़ी, चाय पान के लिए गाड़ी, सब काम के लिए गाड़ी। तो हर काम के लिए जिसके पास गाड़ी होती है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अनाड़ी होता है। क्या? स्वास्थ्य के प्रति अनाड़ी है वो, जो बिना गाड़ी के नहीं चलता। बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति भी जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, सारे साधन सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो अपने शरीर से श्रम करते हैं। वो पैदल चलना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए यही राज है। क्योंकि दिन भर उनका दिमाग बिजनेस में लगा रहता है, शरीर एसी में बैठा रहता है, पसीना निकल नहीं पाता है, शारीरिक श्रम कुछ होता नहीं है, तो खाना पीना निरंतर चल रहा है, तो स्टोरेज होता रहता है, जमा होता जाता है। जितना जो भी वेस्टेज है आप शरीर की मेहनत के द्वारा पसीना बहा करके निकाल सकते हो, और जो खाए पिए पदार्थों के लिए मेहनत करके पसीना बना करके निकाल देता है, उसको कुछ भी हजम हो सकता है। 50% उसकी बीमारियां तो पसीने के साथ निकल जाती हैं। जिनके पसीने नहीं निकल पा रहे हैं और शरीर से दिन भर में मेहनत नहीं हो रही है,
वो बीमार और वही दवाइयाँ खाने के बहुत आदी हो गए। इसलिए अब यदि तुम्हारे पुण्य योग से और समय के अनुसार शरीर से मेहनत तुम्हें ना भी करना पड़े तो मत करो, लेकिन सुबह शाम 3-3, 4-4 किलोमीटर अच्छी स्पीड बना करके तुम्हें आना जाना करना ही पड़ेगा। बॉडी में हीट आना चाहिए, शरीर में हीट आएगी, पसीना निकलेगा, वेस्टेज तुम्हारा पसीना में बह जाएगा, पच जाएगा तुम्हारा जो भी होगा। जिनको पचता नहीं है उनको धीरे धीरे फैट्स बढ़ने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो सामान्य बॉडी नॉर्मल कह रही है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी ऐसी सब प्रकृतियां होती हैं। इस सब का एक ही उपाय है कि 15 दिन में आप एक उपवास करना शुरू करो। आपसे निर्जल उपवास नहीं चलता जमता, आप पानी लेकर के करो, ठंडा कच्चा पानी नहीं, उबला हुआ पानी। पानी को उबाल लो, सामान्य से उसको कर दो, दिन भर आप पियो। यदि आपसे 2 बार भी 4 बार भी नहीं जमता, आप दिन भर पानी पियो। आज हम पानी पानी पी करके दिन निकालेंगे, आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। दिन भर पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वेस्टेज निकलेगा आपका उपवास करने से। 15 दिन में एक दिन भी किसी ने किया तो बहुत सारा कंट्रोल उसके शरीर पर होगा। जिसका शरीर स्वस्थ रहता है उसका मन स्वस्थ रहता है, मन की स्वस्थता से प्रसन्नता बढ़ती है और ऐसे पर्व के आयोजन आपके अनुष्ठान बन जाते हैं। सभी के उपवास रहे। पारणा पूर्णिमा की तिथि में होती है। पूर्णिमा बहुत अच्छी तिथि है। पहले आषाढ़ की पूर्णिमा आपको मिली, पर श्रावणी पूर्णिमा आपको मिली, भाद्रपद की पूर्णिमा भी आपको मिल गई। इसका मतलब है 3-3 पूर्णिमा का आपने लाभ लिया। अभी आगे और पूर्णिमा आएंगी, उनके भी कार्यक्रम आपको मिलेंगे। इस तरह से गृहस्थ भी धर्म करे, त्यागी वृत्ति तो धर्म करते ही हैं। आरंभ परिग्रह में रहने वाले गृहस्थ भी रोज नहीं कर पाए, 15 दिन में भी एक दिन इस तरीके का किया, बहुत अच्छा है। रात्रि भोजन का त्याग करना, रात्रि में पानी भी छोड़ना, दिन में पानी की पूर्ति करना, खान पान में सात्विकता और शुद्धता रखना, यही गृहस्थों का धर्म है।